देखिए, आज का ये कार्यक्रम ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस की राज्य कार्य समिति की बैठक के तौर पर इसे देखिए। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस का जन्म आज से 6 महीने पहले हुआ, लेकिन दुनिया के लगभग 2.5 दर्जन मुल्कों में इसकी शाखाएं बन गई हैं और देश के ज़्यादातर राज्य, चाहे वो हिंदी भाषी हों या हिंदी भाषी, उन राज्यों में संगठन की इकाइयाँ गठित हो गई हैं। कार्य समिति की बैठक का एजेंडा उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 2021-19 दिसंबर तालकटोरा स्टेडियम में एक विराट आयोजन है जिसे उम्मीदों का कारवां नाम दिया गया, विश्व कायस्थ महासम्मेलन। उस कार्यक्रम के लिए यहाँ तैयारियों का जायज़ा लेना है, लोगों का आह्वान करना है, बड़ी से बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पहुँचें, इसके लिए रणनीति पर काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत हुई है। सर, यहाँ पर वहाँ पर जो होंगे वो कायस्थ ही होंगे या उसके अलावा भी बहुत से ऐसे हैं जो बंदे वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, वो पूरी तरह से ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस कायस्थों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो कायस्थ जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो नेचुरली कायस्थ होंगे, लेकिन मीडिया के लोग, राजनीतिक दलों के जो लोग आएंगे उनके लिए तो वो अलग अलग जातियों के हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें भागीदारी जिनकी होगी वो पूरी दुनिया के कायस्थों की होगी। सर, ग्लोबल को लेके थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे, बताइएगा आपको ग्लोबल है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए ग्लोबल। देखिए, कायस्थ संगठनों का इतिहास बहुत पुराना है, बल्कि इसको इस तरह से देखिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के भी पहले ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस बाद के दिनों में कई हिस्सों में बटा और दुनिया के अलग अलग देशों में स्थानीय स्तर पर भी कायस्थों के अनेक संगठन बने। उन संगठनों को समेटना और इस बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करना, ये हम लोगों का उद्देश्य था और इसमें हम लोगों को सफलताएं मिलने लगी हैं। इसलिए कि इस देश में कुछ ही ऐसी जातियां हैं जिनका देश के सभी राज्यों में जिनकी उपस्थिति है। बाकी सब, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई बिहार में है, कोई दक्षिण में है तो उत्तर में नहीं है, लेकिन कायस्थ दक्षिण पश्चिम, पूरब पश्चिम सब जगह आपको, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी जगहों पर मिलेंगे। मैं सुनील श्रीवास्तव हूँ और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। और आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हमारी जो उत्तर प्रदेश इकाई है उसकी कार्यकारिणी की पहली बैठक है। इसमें हमारे जो ग्लोबल अध्यक्ष हैं श्री राजीव रंजन प्रसाद जी, उनकी शिरकत है और वो इस फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट आए हुए हैं। इस प्रोग्राम का बेसिक जो हमने एजेंडा सोचा था वो था कि जो कायस्थ का जो बिखराव चल रहा है, उस बिखराव को एकजुट करने के लिए कोई ना कोई, किसी न किसी संगठन को एक बड़ा मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा और वो छोटा नहीं हो सकता है। इट हैज़ टू बी बिग। बड़ा होना है तो किसी न किसी ऐसी संस्था को आगे आना पड़ेगा जो अपने अपने बड़े स्वरूप को दिखाए और उसके हिसाब से चले भी। सो ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस अपने उस नाम को साकार करता है। आज दुनिया के करीब 28-29 देशों में हमारे प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी हैं। इन हिंदुस्तान के लगभग सारे स्टेट्स में हमारे जो पूरी कार्यकारिणी है वो है। हमने करीब 10 से 12 प्रकोष्ठ बना रखे हैं जिनमें ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश लेवल पे सारी इकाइयाँ बनी हुई हैं। तो जो आइडिया है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपने उस प्रोफेशनल प्रकोष्ठ में जाएं और जो भी जो कायस्थ लीग से पीछे रह गए हैं उन कायस्थों को आगे लाने का काम करें। क्योंकि धीरे धीरे हम जो आज की डेट में देख रहे हैं, जो करंट सिनेरियो है उसमें शायद अब अगर सेंट्रल कैबिनेट देखें तो अब एक भी कायस्थ नहीं है। और ये बताता है कि धीरे धीरे इन सारी राजनीतिक पार्टियों ने हमें अपने चीज़ों के लिए यूज़ करते करते हमको एक प्योर नौकरी पेशा वाला ठप्पा लगा के रख दिया है कि हम तो कायस्थ का मतलब है नौकरी पेशा है। तो वो जब भी उनसे आप बाकी चीज़ों में अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी की बात करें तो वो एक जवाब देते हैं कि आप तो IAS होते हैं, आप तो PCS होते हैं, आप तो यहाँ होते हैं। वो एक अलग की चीज़ है, वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी पढ़ाई लिखाई है, उसके दम पे हम कहीं पे हैं। लेकिन जो बाकी सामाजिक समरसता है, जो समरूपता है, उसमें तो आपने हमें पीछे छोड़ दिया है। हर किसी, क्या कोई भी समाज आज की जो अभी का सिस्टम चल रहा है उसमें कोई भी जातिगत पे हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन और अभी तक कायस्थों ने कभी जाति पे बोला भी नहीं है। लेकिन आज हमारी मजबूरी है,
हमें जिस तरीके से हाशिए पे लाके किनारे कर दिया गया है, उस तरीके से अब हमारी ये मजबूरी बन गई कि हमको जाति के बारे में बोलना ही पड़ेगा। अगर आज हम उठ के नहीं खड़े होंगे और एक नहीं होंगे तो शायद